तो आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिस प्रॉब्लम का नाम है टू कैरेक्टर्स। तो टू कैरेक्टर्स प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम क्या कहती है? टू कैरेक्टर्स प्रॉब्लम कह रही है कि गिवन अ स्ट्रिंग रिमूव द कैरेक्टर अंटिल द स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ एनी टू अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स। मतलब है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उसमें हम लोग को रिमूव करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ताकि जो अपनी स्ट्रिंग हो जाए वो अल्टरनेट कैरेक्टर्स से बनी हो। तो व्हेन यू चूज अ कैरेक्टर टू रिमूव, और अगर हम कोई कैरेक्टर चूज करेंगे रिमूव करने के लिए, तो ऑल द इंस्टेंस ऑफ दैट कैरेक्टर मस्ट बी रिमूव्ड। तो उसमें जितनी बार वो कैरेक्टर अकर हुआ होगा स्ट्रिंग में, वो सारे अकरेंस उसके रिमूव हो जाएंगे। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल दैट कंटेन जस्ट टू अल्टरनेटिंग कैरेक्टर। तो हम लोग को डिटरमाइन करना है लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऐसी कौन सी होगी जिसमें सिर्फ दो कैरेक्टर अल्टरनेट पोजीशन पर आकर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग को, जैसे स्टार स्टार एग्जाम्पल 88 ये हमको गिवन है। अब उसके बाद एक ये आपको एग्जाम्पल गिवन है। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लोग ने डिलीट किए ए को इस स्ट्रिंग से, ए बी ए सी डी ए बी डी से। तो ए को अगर हम डिलीट करेंगे टू लीव द स्ट्रिंग, तो ऑल इसके सारे अकरेंस जो ए के होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, और अपने पास स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जाएगी बी सी डी बी डी। सारे अकरेंस ए के डिलीट हो गए, लेकिन अभी भी अपने पास अल्टरनेट, सबसे पहली कंडीशन थी कि हम लोग को सिर्फ दो कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनानी है और वो दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे हो। तो हम लोग फिर से किसी और को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो नाउ वी रिमूव द कैरेक्टर सी। तो अब हम लोग किसको रिमूव करेंगे? सी को। तो जब हम लोग सी को रिमूव करेंगे तो अपने पास जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी? बी डी डी बी और डी। ये अपनी वैलिडेट स्ट्रिंग को फॉलो कर रही है। अल्टरनेट पोजीशन पे बी है और अल्टरनेट पोजीशन पे डी है। तो विद द लेंथ, और हम लोग को क्या रिटर्न करना है कि इसकी लेंथ कितनी है? तो 4 इसकी लेंथ है और 4 हम लोग रिटर्न कर देंगे। रिमूविंग आइदर बी और डी, और अगर हम लोग बी और डी को किसी को भी रिमूव करेंगे तो अपनी जो स्ट्रिंग बनेगी वो वैलिडेट स्ट्रिंग नहीं होगी। तो अब चलिए आगे चलते हैं और प्रॉब्लम को और देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ गिवन है, गिवन द स्ट्रिंग $S converting it to the longest possible string $ST made up only of alternating character, print the length of string $S to a new line. If no string $ST can be formed, print जीरो इंस्टेंस। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि हम लोग को स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट करना है अगर अल्टरनेटिव कैरेक्टर पे अपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है उसके कैरेक्टर अल्टरनेटिव पोजीशन पे बन जा रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे हैं तो सिंपली हम लोग को जीरो प्रिंट करना है। और हम लोग को बताना है ऐसी कौन सी मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग की बन सकती है जिसमें सारे कैरेक्टर अल्टरनेटिव पोजीशन पे होंगे और सिर्फ कोई दो कैरेक्टर से वो स्ट्रिंग बनी होगी। तो अब चलिए नीचे चलते हैं फंक्शन डिस्क्रिप्शन पे। तो जैसा कि फंक्शन डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, तो फंक्शन डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? तो फंक्शन डिस्क्रिप्शन आपको कह रहा है कंप्लीट द अल्टरनेटिव फंक्शन इन द इटर बिलो। अल्टरनेट हैज द फॉलोइंग पैरामीटर। एक पैरामीटर उसके पास हो रहा है, वो पैरामीटर क्या है? एस, मतलब स्ट्रिंग उसको पास हो रही है। तो हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन फंक्शन का नाम मैंने वैलिडेट दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे उसको देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग को रिटर्न क्या करना है? सिंपली हम लोग को रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और अगर स्ट्रिंग कोई नहीं फॉर्म कर रहा है तो हम लोग को सिंपली जीरो रिटर्न कर देना है, अगर लेंथ आपकी स्ट्रिंग फॉर्म नहीं हो पा रही है तो। चलिए अब नीचे चलते हैं। इनपुट में हम लोग को क्या क्या गिवन है? इनपुट में पहला जो इनपुट है वो उसमें हम लोग को गिवन है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जो सेकंड इनपुट है उसमें आपको क्या गिवन है? उसमें गिवन द स्ट्रिंग। अब कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो अपने पास जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट क्या कह रहे हैं? तो पहला जो कंस्ट्रेंट है, जो लेंथ होगी आपकी स्ट्रिंग की वो मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम 1000 होगी।
और इसमें आपके सारे अल्फाबेट कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग के अंदर। चलिए एक और सैंपल इनपुट को देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपने पास ये सैंपल इनपुट है बी ई ए, तो चलिए इसको फॉर्म करते हैं बी ई ए बी ई ई एफ ई ए और बी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या देखना है कि अल्टरनेटिव पोजीशन पे हम लोग को रिमूव करना है। तो चलिए इस इनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, ये एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन लोग ने क्या रिमूव किया, सबसे पहले इन लोग ने देखा कि कितने कैरेक्टर्स हैं जिनसे ये आपकी स्ट्रिंग बनी हुई है। तो इन लोग ने पता किया कि आपके पास जो कैरेक्टर है वो है ए बी ई और एफ से आपकी बनी हुई है। तो आपको कोई दो कैरेक्टर इनमें से रिमूव करने पड़ेंगे और कोई दो कैरेक्टर से मिलके अगर अल्टरनेटिव कोई पैटर्न बनना है तो उसको आपको फॉर्म करके देना पड़ेगा। तो अब चलती है, हम लोग सॉल्यूशन की अपनी तरफ चलते हैं और देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं। अब चलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज किया है जो कि आपको इटर टूल लाइब्रेरी से मिलेगा। कॉम्बिनेशन फंक्शन का हम लोग ने यहाँ पर यूज किया है। उसमें सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग ने इनपुट लिया है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी। उसके बाद हमने इनपुट में लिया है कि उस स्ट्रिंग को इनपुट लिया और पहली जो कंडीशन है हम लोग जीरो कब पुट कर सकते हैं कि वो नहीं बना सकता है अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ आपकी एक होगी। अगर कोई एक कैरेक्टर होगा तो उसका अल्टरनेटिंग कैरेक्टर तो मतलब स्ट्रिंग बन ही नहीं सकती ना टू कैरेक्टर्स की, तो सिंपली आप उस जगह जीरो पुट कर देंगे। नहीं तो फिर आप निकालेंगे कि वो स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर से मिलके बनी है। उसके लिए ये देखिए हम लोग ने सेट बनाया है कितने कैरेक्टर से वो स्ट्रिंग आपकी मिलके बनी है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, उसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं दो दो के, कि मतलब वो कितने तरीके से वो कॉम्बिनेशन अकर कर सकता है। तो आपके पास ये इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले एफ से ई के सारे बनेंगे, फिर एफ से बी के सारे बनेंगे, फिर एफ से ए के सारे, फिर ऐसे ई से ए के सारे, फिर ई से बी के सारे, ऐसे आपके टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद हर एक कॉम्बिनेशन को, उसके बाद हर एक जो अपने पास कॉम्बिनेशन होगा उसको हर एक कॉम्बिनेशन को हम लोग एज अ इनपुट अपने फंक्शन को गिवन करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग ने ये जो फंक्शन बनाया है, अब इस फॉर लूप में हमने क्या किया है, इस फॉर लूप में हमने हर एक जो आपकी टपल्स हैं, इस टपल्स को हम लोगों ने अपने एक फंक्शन वैलिड में इनपुट की तरह दिया है। और उसके साथ हम लोग ने स्ट्रिंग भी दी है, जो हम लोग ने शुरुआत में स्ट्रिंग ली है। हम लोगों ने स्ट्रिंग क्या ली है, हम लोग ने ये स्ट्रिंग शुरुआत में ली है। उसमें हर एक कैरेक्टर को हम लोग एज अ इनपुट गिवन दे रहे हैं। और उसके साथ हम लोग गिवन क्या कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग गिवन कर रहे हैं कि अपना जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब कोई दो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो हम लोग दो दो कैरेक्टर को चूज करके उसमें वैलिडेट परफॉर्म करेंगे। तो जो पहला अपने पास वैलिडेट करने के लिए आएगा तो सबसे पहले अपने पास क्या आया, ई और एफ आया। अब हम लोग ई एफ और ई के सारे कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने तीन चीज गिवन इनपुट कर दिए, सिंपल नॉर्मल इनपुट, उसके साथ अपना जो कॉम्बिनेशन दो दो के कैरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इनपुट में दिया है। और हम लोग ने एक एल दिया है। एल आपका क्या है, मतलब सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कितने आपके पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर आपके पास एफ ई ए बी इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इसको सिंपली हम लोग ने यहाँ पर आपके इनपुट दे दिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो अपने पास एलिमेंट आया है, मतलब ये जो एफ है अपने पास, ये क्या आपके, ये जो आपने लिया है एक करेक्ट कॉम्बिनेशन का, एक जो आपने एलिमेंट लिया है जिसमें दो कैरेक्टर है, वो उसमें अगर है, अगर वो उसमें है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या चीज किया, ये देखिए यहाँ पर आई, जो आपका पहला आई है उसके पास पहले आपका पहला कैरेक्टर होगा तो एफ है, और सी
मतलब आपका पहले जो कॉम्बिनेशन का जो पहला आपका टू कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो ई और एफ है। तो चेक किया, अगर एफ इसमें है तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को दो दो के कैरेक्टर अल्टरनेटिव पेयर का कॉम्बिनेशन बनाना था। इसके बाद हम लोग ई चेक करेंगे, ई भी है। फिर हम लोग थर्ड पे आएंगे, ए चेक करेंगे, अगर ए नहीं है तो जो अपने पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें हम लोग ऑल द अकरेंस ऑफ ए को रिमूव कर देंगे और नई एक स्ट्रिंग बनाएंगे। उसके बाद ऐसे सिंपली हम लोग बी के लिए चेक करेंगे, अगर बी इसमें नहीं है तो हम ऑल द अकरेंस ऑफ बी को रिमूव कर देंगे और सिंपली एक स्ट्रिंग को फॉर्म करेंगे। फिर इसी चीज को हम लोग ई के लिए रिपीट करेंगे, फिर इसी चीज को हम लोग फिर हम लोग सेकेंड सेट ऑफ लेंगे, सेकेंड सेट ऑफ में भी यही सेम चीज करेंगे। देखिए अब हम लोग ने एफ और ए को लिया, एफ और ए पे भी हम लोग ने सेम यही चीज चेक की। अगर देखिए ई आपका प्रेजेंट नहीं है तो ऑल द अकरेंस आपके ई को स्ट्रिंग से रिमूव कर देंगे। इसी इसी सेम चीज को हम लोग बी और एफ और बी के लिए चेक करेंगे, ई और ए के लिए चेक करेंगे, ई और बी के लिए चेक करेंगे, फिर एफ और ए और बी के लिए चेक करेंगे। जब ये सारे आपके चेक हो जाएंगे, आप फिर आप सेकंड ई पे आएंगे, ई पे भी आप इन सब को चेक करेंगे, फिर आप ए पे आएंगे, ए पे भी आप इन सब को चेक करेंगे, फिर आप बी पे आएंगे, बी पे भी आप इन सबको चेक करेंगे। फिर आप ऐसे सारे स्ट्रिंग बना लेंगे जिसमें दो दो कैरेक्टर आपके रहेंगे और बाकी सारे कैरेक्टर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। जब आप इतना चेक कर लेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप ये इस जगह पर देख रहे होंगे कि अब हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, अब हम लोग चेक कर रहे हैं जब अब आपका एफ जो है वो ए के पास है और हम लोग एफ बी के लिए चेक कर रहे हैं। ऐसे सिम एफ बी, फिर ई के लिए चेक करेंगे, फिर ए बी, फिर हम लोग एफ पर आएंगे, लेकिन इस बार अपने पास जो होगा वो बदल जाएगा, आपके पास ई और ए आ जाएगा। ऐसे हम लोग सारे कॉम्बिनेशन के लिए चेक करेंगे और लास्ट में जो हम लोग जब अपने पास सारी स्ट्रिंगें बन गई तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो आपके पास स्ट्रिंग बनी है, मतलब जो आपने शुरुआत में स्ट्रिंग ली थी, जैसे हम लोग ने शुरुआत में ली थी ई और एफ को, तो ई और एफ अगर इसके कोई दो लगातार अकर करते हैं तो आपकी जो स्ट्रिंग बनी होगी उसको आप सिंपली जीरो रिटर्न कर देंगे। और अगर ई के भी ऐसी कोई बनी होगी, मतलब वो पॉसिबल नहीं है अल्टरनेट उसका बनाना, तो सिंपली आप उसको भी जीरो रिटर्न कर देंगे। मतलब वो बन नहीं सकती, इसलिए आप सिंपली जीरो रिटर्न कर देंगे। इसी कंडीशन को मैंने यहाँ पुट किया है। तो जैसा कि आप इस जगह पे देख रहे होंगे कि अपने पास से ये एक बन रहा है बी ई बी ई ई एफ बी ई। तो ये दो आपके पास बी लगातार आ गए, तो अब इसका कॉम्बिनेशन मतलब इसको बनाना तो अल्टरनेटिव पे बनाना पॉसिबल है नहीं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको रिटर्न जीरो कर देंगे। ऐसे ही आप बाकियों में भी चेक करेंगे। तो जब सब में आप चेक कर लेंगे तो लास्ट में आप क्या देखेंगे, लास्ट में आप देखेंगे कि आपने सारे कॉम्बिनेशन बना दिए और हर बार आप क्या कर रहे हैं, अगर अगर आपके पास जो कैरेक्टर बन जा रहे हैं जिनमें से ये आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है कि पहली कंडीशन क्या थी कि दो कैरेक्टर बनने चाहिए, दो कैरेक्टर से वो स्ट्रिंग बननी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी, वो दोनों अल्टरनेट होने चाहिए। अल्टरनेट के लिए आपने आपने क्या किया, इस कंडीशन को चेक किया कि कहीं कोई दो एलिमेंट एक साथ तो नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो सिंपली आप रिटर्न क्या कर दे रहे हैं, उनकी लेंथ को रिटर्न कर दे रहे हैं। अब वो लेंथ आपकी कहाँ जा रही है, एक L1 नाम की एक आपकी लिस्ट है उसमें जाके अपेंड हो जा रही है। ये देखिए आपकी फाइनल लिस्ट जिसको मैंने नाम दिया है वो आपकी L1 लिस्ट है, इसमें आपके सारे कॉम्बिनेशन अकर कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो मैक्सिमम आपका कॉम्बिनेशन होगा वो सिंपली आपका वही रिजल्ट होगा। तो अब चलते हैं इसके सबमिशन की तरफ।
Thank you for watching and don't forget to subscribe the channel.